ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे, और दो टॉपिक्स, फ्यूचर का ट्रेड और बी लव गेम किक। उसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट खुलासा करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैंने सवेरे 1 घंटे में बाय आया था। कितने बजे आया था ये बाई? 5 o'clock, 5:30 या तो सिग्नल बाई है। लेकिन अगर आपने मैं ये सिग्नल सवेरे 4 बजे आया हुआ, राइट, लेकिन मैंने आपको 5:30 के दरमियान दिया था मैंने, और ये सिग्नल आया था। इसकी क्लोजिंग है 63,700, 63,700। ओके। लेकिन अभी कितना चल रहा है ये? 63,200, मतलब 500 पॉइंट डिस्काउंट में मिल रहा है अपने को बाय। सही है। ठीक है। तो इसको दोबारा 63,700 पे जाना ही है, और वहां से उसको 500 देना है ना? तो मेरी पोजीशन तो यहाँ पे लगी हुई है इसी प्राइस पे, 63 टू 60 के आसपास। तो यही वहीं पे चल रहा है मेरा मेरा ट्रेड वहीं पे चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जहां से इसने सिग्नल दिया है, इसको 500 700 पे जाना ही है इसको, और वहां से 500 देना है, 2,000 पॉइंट्स। ठीक है। नहीं तो मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हो 62,900 पे। ट्रिगर हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। आज नहीं था। आज ट्रेड मिले नहीं था, सिंपल। वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल। ठीक है। तो ये जो इसका जो लो है 62,976, ये नहीं टूटना है। 62,976। वो मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, यहां से ये सिग्नल प्रॉफिटेबल नहीं, ये सिग्नल बाय नॉट प्रॉफिटेबल, ये सिग्नल सेल नॉट प्रॉफिटेबल, ये बाय नॉट प्रॉफिटेबल, ये सेल नॉट प्रॉफिटेबल। अभी बाय आया है। या तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 और 5 सिग्नल्स वेर नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो 200 300 पॉइंट, 400 पॉइंट मैक्स, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था। ठीक है। सो नाउ विल सी क्या सीन है। बाय आया है, और ये बाय अपने को कितना देता है? ठीक है। ओके। अभी 14 जुलाई को जो बिलीव का गेम शुरू होने वाला है, किक, कितने लोग उस गेम से वाकिफ है? जरा हैंड रेज करो, कितने लोग उस गेम से वाकिफ है, कि या हमने देखा है, हमें पता है, और समथिंग ऑन दोस लाइंस। किसी को नहीं? तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, प्रैक्टिस कर लो।
ठीक है, मैं अपने ग्रुप में आपको एक लिंक भेज रहा हूं और उसको कैसे करना है कौन सा गेम करना ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको उसका लिंक भेजा हूँ क्रेजी गेम्स के नाम पर, और वहां पे सर्च क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट वेट डाउन। उसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लो, अपने ईमेल आईडी से कर लो रजिस्टर, और सर्च करो 3D फ्री किक। ठीक है, वो मिलेगा, प्रैक्टिस कर लो बराबर उंगली से ना, डायरेक्शन देकर उंगली से इसको स्वैप करना है आपको। तो जब आप स्वैप करोगे तो बॉल गोल में जाएगा। जैसे कि मैं आपको, मेरा मोबाइल से लॉगिन होना पड़ेगा मुझे। ओके, लेट मी डू दैट। कैन आई डू इट? या, आई कैन डू इट। ओके, वन सेकेंड। In progress. ओके। मुझे इनको पहले को होस्ट करने दो, होस्ट करके फिर मैं आपको, और जस्ट मुझे कंफर्मेशन देना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या। है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? थम्स अप। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं उस गेम में जाता हूँ। ठीक है, ये गेम है। ओके, अभी क्या करना है, ये बॉल है, और वो जो $25 जो दिख रहा है ना, उसको एम करना है, और उंगली से ना, कोई भी उंगली ले लो आप, जो भी आपको उंगली कंफर्टेबल है, उसको स्वैप करना है, वो बॉल को आगे की तरफ ढकेलना है आपको, ऐसा, गोल। ऐसे, इज दैट सिंपल। ठीक है, अभी देखिए ये गया, क्या आ रहा है, मैंने उसको स्वैप किया, गोल नहीं हुआ। फिर मैं इसको ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है, ये देखिए गोल। ठीक है, ऐसा अगर आपने एक 10 15 20 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, ये देखिए, ठीक है, ऐसा 40 50 बार कर लो, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ना आप, मतलब अपना गेम ऐसा नहीं है, सिमिलर टू दिस, इट इज सिमिलर। तो ऐसा नहीं दिन भर बैठ जाओ, मतलब देख लो कि ये, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस करते रहोगे ना, ये देखो, इतने परफेक्ट हो जाओगे कि क्योंकि कैसा है ना कि आपके उंगली से कितने हल्के से स्वैप करना है, क्योंकि कुछ लोग एकदम फास्ट करते नहीं, आराम से। तो ये कब पता चलेगा आपको, जब आप इसको प्रैक्टिस करें। और वैसे भी हमें 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 दिन हमें मिलने वाला है प्रैक्टिस के लिए। तो जम के प्रैक्टिस करना है, जम के, क्योंकि यहाँ पर ये जो गेम है, जो लोग आम जनता जो खेलते हैं ना, ये वो गेम खेलते रहते हैं, वो लाखों करोड़ों नहीं बन सकते, लेकिन वो ये वो गेम है
कि अगर हम चाहे तो सिर्फ इस गेम से लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। ठीक है, ये वो गेम है। अभी हम पे है कि अपने फालतू में का जो टाइम पास के लिए हम ना अपना समय दूसरे गेमों में गवाते हैं, मजा लेते हैं, आनंद है गेम में। जब हम गेम खेलते हैं आनंद, इट्स लाइक प्लेजर, राइट? इट्स कॉल्ड फील गुड फैक्टर, है ना? बचपन में आपने वीडियो गेम खेला होगा स्कूल में। बहुत से वीडियो शॉप्स होते थे एक जमाने में, अभी भी है, अभी वो गेम का पैटर्न बदला हुआ है, लेकिन मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। हमारे इस स्कूल ना, स्कूल के बाहर वीडियो गेम का शॉप हुआ होता था। जैसा स्कूल खत्म हो गया इतनी भीड़, मतलब मारा मारी होती तो धक्का मुक्का होता था, नंबर लगाने पड़ते नंबर। क्योंकि तो छोटे छोटे डिवाइस होते थे ना, कितने होते थे उनके शॉप में, 15-20 डिवाइसेस। पता चला 15 लड़के वहां पे खेल रहे हैं, और टाइमिंग होता था आधा घंटा, भैया आधे घंटे का 1 रुपया। इतना क्रेज वो गेम्स। लेकिन फील गुड फैक्टर, अरे बहुत मजा आया, आज मैंने इतना पॉइंट जमा किया, आज मैं इतना खेला, मैं इस लेवल पे गया, मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यार मैं कल लेवल 4 पे नहीं जा पाया, आज मैं लेवल 5 पे गया। ये बातें वहां से घर जाते हो, क्योंकि पैदल जाते थे हम। मेरे घर से स्कूल करीब करीब 4.5 से 5 किलोमीटर, डेली का 1 वे पैदल। 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल जाना, वापस स्कूल आते हो पैदल आना। लेकिन बड़े हंसते खेलते मजे से। तो ये मेरा नो वो बचपना तो गया। उसके बाद फिर वीडियो गेम खेलने का मौका नहीं आया। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो वो गेम बोलते ना, कोई भी गेम आप खेलो, कुछ भी गेम, इट्स अ फील गुड फैक्टर। आप देखो कुछ लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं कि अरे यार टाइम कटाना है, हाँ कहीं जाना है, फुर्सत नहीं है, वो क्या करना है, चलो मोबाइल उठा लिया, गेम खेलते बैठे आधा घंटा, हाँ, चलो हो गया आधा घंटा, चलो, है ना? फील गुड फैक्टर कुछ नहीं है। टाइम को काटने के लिए अधिकतर लोग गेम खेलते हैं। रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बस स्टैंड पे बैठे हैं, घर पे है कोई नहीं, अकेले हैं। क्या करे? कितने मूवी देखे भाई, एक मूवी, दो मूवी, चल गेम खेलते हैं उससे अच्छा। क्योंकि गेम एक ऐसी चीज है ना कि आपको टाइम का पता नहीं चलता, यू गेट सो एडिक्टेड। फिजिकल गेम्स भी होते हैं, वर्चुअल गेम्स भी होते हैं। जब से डिजिटल आ गया, डिजिटल मीडिया उभरने लगा, तो वर्चुअल गेम्स आ गए। लेकिन बचपन में हम क्या करते थे? फिजिकल गेम्स खेलते थे ना। मेरे बचपन में तो भैया डेली हम, पता नहीं अपर अप्पी कितने लोग खेलते हैं, बॉल से खेला करते थे, एक दूसरे को मारना बॉल से, इससे लाल लाल होता था पूरा पीठ। छोटे बॉल से हो ना, तो बहुत डेली खेलते थे। गेम है। लेकिन जब से वर्चुअल गेम आ गया तो सब लोग फिजिकल गेम भूल गए। आज खो खो, कबड्डी, आटा पाटा रात का जो खेलते ना, वो हम गेम्स भूल, एक्चुअली हम फिजिकल गेम्स अभी भूल चुके हैं। क्योंकि हाथ में हमारा ये डिवाइस किसी ने थमा दिया ना, तो हम इसके गुलाम हो चुके हैं अभी, राइट? तो प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन आज हम वर्चुअल गेम, ठीक है, जा चुके, माइग्रेट हो चुके हैं, हम भूल चुके हैं, फुटबॉल भूल चुके हैं। लेकिन वर्चुअल में बहुत धुरंधार लोग हैं कि वर्चुअल में जबरदस्त खेलते हैं लोग। लेकिन फिजिकल में अगर उसको बोला फुटबॉल खेल, तो नहीं भाई, मेरी बस की बात। तो वर्चुअल बॉल मैं जीत के दिखाऊंगा। आज वो दिन आ गए। तो मैं कहता हूं कि हमने कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में गेम्स खेले, वी जस्ट नीड टू कम बैक। और लाइफ टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी हमारा गोल है, वो गोल को हासिल करना है, राइट? तो मैंने जो वीडियो आपको भेजा था ना, क्वांटम का, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, फोर्थ डायमेंशन में यू नीड टू स्टे,
तो ये गेम को शुरू करने से पहले ना उन सारी चीजों को विजुलाइज कर लो, जो जिन चीजों को लिए ना आप क्रिप करते थे, राइट? विजुलाइज कर लो कि वो चीज है आपके पास, उसके ऊपर एक डेट लगा दो। जैसे कि अगर आप घर लेने वाले, हाउस वार्मिंग सेरेमनी का एक डेट मारो, और कितने लोगों को, किन किन लोगों को बुलाने वाले विजुलाइज करो। कैसे करोगे? एवरीथिंग। जो बाइक लेना, बाइक को बाइक पे डेट डाल दो, विजुलाइज करो भैया यू आर राइडिंग द बाइक। कार लेना है, विजुलाइज कर लो। जो जो चीजें तुम लेने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 to 6 months, विजुलाइज कर लो। ये गेम से आ जाएगा आपको, क्योंकि ये गेम में वो पोटेंशियल है कि हम जितना चाहिए उतना हम कमा सकते हैं, राइट? उन्होंने 4 पुल बना के रखा है ना: बेसिक, एडवांस, एक्सपर्ट एंड लेजेंड। और ये 4 पुल में जो बेसिक पुल है 60%। अच्छा है ना? तो हमें करना क्या है? शुरुआत में हम सब लोगों को आना है बेसिक। और बेसिक में क्या करना है? हाथ साफ। समझ रहे हैं? हाथ साफ करना है अपने, बोलो शार्पनिंग द नाइफ। यहां पर हमें बेसिक में हमें बनना है एक्सपर्ट, बेसिक में हमें बनना है धुरंधर। 60%, हाँ यहाँ पे कम है, गिफ्ट कम है, बट ओके ना, अगर $2 भी मिलता है ना तो काफी है ना। हमारा कोई लॉस ही नहीं है, हम सीख रहे हैं। यूं मान लो ये हमारा किंडरगार्टन है। चलो इसको मैं हटा के वापस मैं अपने लैपटॉप पे आ जाऊं, या फिर यहीं पे रहूं? क्या बोलते हो? चलो ठीक है, मैं लैपटॉप पे आ जाता हूं। ठीक है, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन। हाँ, तो मैं अपने मोबाइल से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा वॉइस इको होता है ना, इसलिए। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमें करना क्या है। बेसिक में 60% का विनिंग रेशियो है, राइट? मतलब 1000 लोग में 600 लोग जीतने वाले हैं। कितना बढ़िया! मतलब हमें जीतने के लिए 50% नहीं, 60% चांसेस है हमारे अभी जीतने के। ठीक है, तो करना क्या है? बेसिक में हमें खेल कर, यूं मान लो बेसिक में हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहां पे धुरंधर होना है। यहां पे हम धुरंधर हो गए, हमको लग गया कि हम टॉप 5 टॉप 10 में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? हमारा हमारा गेम अच्छा हुआ है। फिर हमें जाना है एडवांस में। एडवांस में देखो भी आप कहां पे रह रहे हो, आपकी रैंकिंग कितनी है। लग गया आपको यार मैं अभी एकदम मक्खन हो गया हूं, फिर चले जाओ एक्सपर्ट में, और चले जाओ फिर लेजेंड में। क्योंकि लेजेंड में विनिंग रेशियो इट्स जस्ट 10%, राइट? मतलब 1000 में 100 लोगों को मिलेगा, लेकिन वहां पे कमाल की चीज क्या है कि वहां पे विनिंग अमाउंट ज्यादा है, जबरदस्त है। मतलब एक विन कर लिया ना, हमारा पूरा बिल ऑफ एंड कैश हो जाएगा। सही है, लेकिन हमें क्या करना है? वो स्टेज पे जाने के लिए ना बेसिक से आना है। और मैं आपको बोलता हूं ना कि ये गेम, अगर अगर आप लोग कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि यार मेरे को तो आता ही नहीं, मैंने कभी खेला ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम ना, आप और अच्छा खेलोगे। कुछ भी नहीं है, इट इज इतना सिंपल है, इतना सिंपल गेम है कि एक, बोलता ना, किंडरगार्टन का बच्चा भी खेलेगा। फिर वो लोग अच्छा खेलेंगे, क्योंकि वो उनको वो टैब में खेलते रहते हैं ना ऐसे उंगली से।
उंगली स्वैप करते रहते हैं ना। हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे हाथ थोड़ा शिवर होते हैं, शेक होते हैं। इन बच्चों के हाथ एकदम स्टडी रहते हैं ना, वो लोग बेहतर खेलते हैं। लेकिन हम भी खेल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इट इज एब्सोल्युटली नथिंग। इतना सिंपल गेम। तो मैं जब उसको मैंने डाउनलोड किया और जब मैं देख रहा था मैं वो गेम को, मैं बोला अरे यार इतना सिंपल गेम, ये तो फिर कोई भी खेल सकता है। तो उसके बाद मेरा मेरा फोरकास्ट बदल गया। मैं बोला कि अगर इतना सिंपल गेम है और 2 से 3 करोड़ की कम्युनिटी है हमारी बीलव की, तो 2 से 3 करोड़ की कम्युनिटी में मैं बोल रहा हूँ नॉट इवन 10%, मैं सिर्फ 1% पकड़ के चल रहा हूँ। मतलब कितने लोग, 3 करोड़ की कम्युनिटी में 1% इज 3 लाख, 3 लाख लोग आने ही आने हैं। और उमर जी क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 1 लाख लोग चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो 3x आ रहा है। आने ही वाले, भले थोड़ा लेट होगा, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब 1 2 हफ्ते में जब लोग देखेंगे ना हर 5 मिनट में 600 लोग विन हो रहे हैं, तो वो तो चुप नहीं बैठने वाले। 600 लोग तो उछालेंगे, 600 लोग तो शेयर करेंगे। तो हर रोज हजारों लोगों का जो जो इनकम है, भले $2 होगा, $5 होगा, 10 होगा, 15 50 100 जो भी है, जीता हूं मैं। वो फ्री के गेम से तो ये गेम अच्छा है ना, यहाँ पे $200 तो मिल रहे हैं मुझे। 1 दिन का $200 किसी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है ना। उनको पेंशन में महीने का 1500 2000 मिलता है। यहाँ पे गेम में $200 हम निकाल रहे हैं, मतलब महीने के 6000। मैं सिर्फ 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में $200 निकल गए। तो ऐसे दिन में हमारे पास कितना समय होगा खेलने के लिए? गुड इनफ। जो भी आधा 1 घंटा हम प्रोस्पेक्टिंग में डालते थे, वो आधा 1 घंटा गेम में डाल दो। एज सिंपल एज दैट। ट्रेन में बैठे हैं ऑफिस जा रहे हैं, बस में बैठे हैं ऑफिस जा रहे हैं, हम्म, ऑफिस के बस में बैठे हैं, घर में बस आइडल बैठे हैं, कोई सीरियल देख रहा है। मतलब हमारे 24 घंटे में ना हमारे हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, वो फ्री टाइम को ना हमें राउट करना है गेम की तरफ। सिर्फ फ्री टाइम है अपना, वैल्यूबल जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में जो हम समय देते हैं, वो समय नहीं बोल रहा हूं मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो समय हम जाया करते हैं अनवांटेड चीजों करने के लिए। मैं बोल रहा हूं वो टाइम को अगर आपने कैपिटलाइज किया, वो टाइम को अगर आपने सही दिशा दी इस गेम की तरफ, बल्ले बल्ले। और रही बात गेम की, गेम का फीस जो भी है, 10 सेंट, मतलब $10। ठीक है, 10 गेम का रखो, $100। हम्म, एक डिसिप्लिन बनाना है कि भाई मैं 10 20 गेम खेलूंगा। विन हो गया तो ठीक है, विन नहीं हो गया तो कल। जिद नहीं करना है, ठीक है, एकदम फोकसली खेलना है, प्रॉपर डिसिप्लिन। 10 20 50 जो भी गेम्स आप खेल सकते हैं, हो गया, विन हो गया बल्ले बल्ले, विन नहीं हो गया नेक्स्ट डे खत्म। इनफ। अपने को एडिक्शन नहीं करना है, समझ रहे? एक प्रोफेशनल वे में अपने को खेलना है। जैसा हम जॉब 9 to 6 जॉब करते हैं ना, घर आने के बाद जॉब नहीं करते ना हम। हमें जॉब की एडिक्शन नहीं है, मतलब लत। ये तो 9 to 6 हो गया, घर आए वापस जा रहे हैं ऑफिस को, नहीं बोले नहीं नहीं मैं ऑफिस के बगैर रह नहीं सकता मैं, ऐसा नहीं है ना। तो वो मेंटालिटी हमें रखना है कि भाई मैं खेलूंगा,
10 20 जो भी आपकी कैपेसिटी, जो भी आपका फ्री टाइम समय है, और जितना भी आप दिन में अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हम, मैंने कल ही बोला ना कि हम हर रोज बहुत सारा, अच्छा मेरे पास से 10 मिनट है, वापस हम रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम हर रोज ना अनवांटेड चीजों में पैसा जाया करते हैं, राइट। फिजूल का पैसा जाया करते हैं, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है ना, आइडेंटिफाई करना है कि हर इंसान का तरीका, चीजें अलग अलग होती है। आप कहाँ पैसे जाया करते हो अनवांटेड, ठीक है। आपको वो पैसे को राउट करना है एवरी डे। आप बोलोगे हाँ यार मेरे को इसकी आदत है, उसकी आदत है, जो भी, मेरे को कोई स्पेसिफाई नहीं करना है। लेकिन आपको करना क्या है कि जो भी आप फिजूल के खर्चे कर रहे हैं ना, उसमें से अपना खर्चा निकालो, गेम का खर्चा निकालो। 10 20 40 50 रुपया आप उसमें से काटो, कटौती करो, अपने फिजूल के खर्चों के लिए कटौती करो। एक 50% काटो, और वो 50% आप डालो अपने गेम में। जब गेम से कमाओगे तो चले जाओ वापस फिजूल के खर्चे में। यहां से कमाओ, अपने फिजूल के खर्चे में डालो। मैं आपको सिर्फ ईज कर रहा हूं, ठीक है, एकदम रिलैक्स कर रहा हूं मैं आपको, एकदम हल्का कर रहा हूं मैं। क्योंकि काफी लोगों के सवाल है, सर हमको दोबारा डालना पड़ेगा क्या पैसा, है ना, ये जो लोगों के सवाल आ रहे हैं ना, तो ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ईज, कि हर रोज हम बहुत बहुत पैसा जाया करते हैं हम यहाँ वहां, उसमें से 50% सेव कर लो गेम के लिए, और खेलो। एडिक्शन नहीं, एकदम प्रोफेशनली आपको तय करना है कि सर आपका अब किस समय पे खेल सकते हो। टाइम देख लो, और बेस्ड ऑन दैट टाइम आप बैठो आराम से। प्रैक्टिस तो आपका चलता ही है, खेलो, जीतने के लिए खेलो, टाइम पास के लिए खेलना नहीं। जो दूसरे जो गेम्स है ना, लोग टाइम कटाने के लिए खेलते हैं, लेकिन हमें क्रैक को खेलना है जीतने के लिए। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, आपका जो जो जज्बा जो है ना, वो जीतने का होना चाहिए, कि मैं तो जीतूंगा, ठीक है। फेलियर तो है, फेलियर तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वो ठीक है। फेलियर डजंट मीन यू आर अनसक्सेसफुल, नो, इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। समवन वाज बेटर देन यू, सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन खेलना, इस बार हमें खेलना है जीतने के लिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं तो वही सोच रहा था कि यार अभी लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कैसा खेलना, बोला अरे काहे की ट्रेनिंग, इतना सिंपल गेम है तो कोई भी खेल सकता है, कोई बच्चा सिखा देगा बुजुर्ग को कि ये देखो दादू ऐसा ऐसा करना है उंगली से, बस इतना सिंपल है वो गेम। और अगर धुरंधर हो गए तो लाखों नहीं करोड़ों कमाएंगे, वो भी महीने में, 2 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है ना अभी, जो मोमेंटम आया, जबरदस्त मोमेंटम है, जबरदस्त मतलब जबरदस्त। लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा जो मैकेनिज्म जो उन्होंने लगा के रखा है ना, कि प्राइस सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वो कैसे, वो उमर जी हमें 10 और 14 के बीच में बताएंगे, तो वो मुझे, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट, या लेट हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। लेकिन ये जो जो नया बीलव है ना, इसका प्राइस पहले दिन ही देख लो आप, पता नहीं कितने लोगों को 10 सेंट में मिलने वाला है। बट दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये हर मिनट इसका प्राइस जाएगा ऊपर। जैसे गेम शुरू हो जाएंगे और नए नए गेम्स, कल कल परसों कह रहे थे ना कि और 2 3 गेम, दूसरा गेम लूडो, लूडो, पता नहीं मैंने कभी खेला नहीं और क्या है मैं जानता ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ने कह रहे थे मीटिंग में ना कि अरे बहुत सब मजा आ जाएगा ये आज।
इसका मतलब वो जानते हैं कैसे खेलना लूडो। मैंने तो कभी खेला नहीं है, सुना हूं, लेकिन आज तक कभी खेला नहीं हूं मैं। तो लेट्स सी, लेट्स सी। तो अगर एक से भले एक नो गेम्स आना शुरू हो गए, नया बिलो का प्राइस देखो कहाँ जाएगा। या और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा बिल ऑफ एनकैशमेंट हो जाएगा, ठीक है, हमारा बीएफआई से इनकैशमेंट हो जाएगा, हमारा गोटेया इनकैशमेंट हो जाएगा, हमारा बीबीटीसी, अगर आपको याद है बीबीटीसी पड़े हुए है ना लोगों के वॉलेट में, वो इनकैशमेंट हो जाएगा। तो बोलो ना कि एक एक करके सारे जो पेंडिंग एक्टिविटीज है ना वो खुल जाएंगे, मतलब सॉर्ट हो जाएंगे। तो ये एक चीज है अभी कि हमें इस गेम को सुपरहिट करना है। ठीक है, बोलते ना कि अल्टीमेटली, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं, एक मूवी, एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, बड़े शिद्दत से, दिलो जान से मूवी बनाता है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट कौन देता है? जनता जनार्दन। सही है, थिएटर पे जाएंगे, मूवी देखेंगे, अच्छा नहीं लगा तो बाहर आके गाली गलौज करेंगे, बोलेंगे बकवास मूवी है, क्या डायरेक्टर है, क्या हीरो है, हीरोइन क्या, ये क्या वो क्या, कुछ भी दिखाया, खत्म। वो डायरेक्टर का 1 साल का मेहनत आपने 1 सेकंड में मिट्टी कर दिया। हम सोचते ही नहीं ना, मूवी देखा अच्छा नहीं लगा, एकदम बाहर आके एकदम खत्म, मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मेरा 3 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, मेरा पैसा वेस्ट हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार वो मूवी बनाने के लिए वो डायरेक्टर ने उसका 1 साल दिया है, वो हीरो हीरोइन ने जितने भी उनका क्रू है 1-2 साल दिए, क्योंकि वो मूवी 6 महीने में बन गई, 6 महीने में लगे थे। जनता जनार्दन इज द वर्डिक्ट, बात खत्म। तो उसी तरह ये गेम तो हमारे जी ने बना दिया, आइडिया इनोवेटिव, पूरा पूरा मेहनत लगा है उनका, कौन सा गेम कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्लान कैसा, कॉम्पोजिशन प्लान कैसे होना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या टोकन टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए, ऐप होगा, एपीआई होगा, या डैक्स पे जाएगा, इतना 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 पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रहा है। नो कैसा लॉन्चिंग कैसे करेंगे, किस प्राइस से करेंगे, उसकी ना उसका टोकन मिंटिंग होगा, बर्निंग होगा, उसका मैकेनिज्म, टोकन का प्राइस को कैसे स्टेबल रखना है, वो गिरना नहीं चाहिए, उसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, कैसे करना है। ये क्या एक दिन की बात है? सोच के देखो, हम इतना टिप्पणी करते हैं किसी चीज के ऊपर, लेकिन वो आने के बाद किसने ये सोचा कि यार उस वो लाइव होने के लिए उसके पीछे कितना कितना बड़ा संघर्ष था, राइट? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे काउंटर कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज सेट, 14 तारीख को गेम आएगा, वर्डिट हमें देना है। अगर हमने इस गेम को नहीं उछाला तो ये गेम फ्लॉप, हमारे ऊपर है ना। अगर इस गेम को अगर हमने कामयाब किया तो क्या होने वाला है, हमारे बीएफआई से एनकैशमेंट होगा, बीलव एनकैशमेंट, पीबीटीसी, गोट एआई, डीप जंगल, फ्रीडम तो आने वाला, फ्रीडम तो वो तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, छोड़ो। मतलब जितने भी रायते फैलाए थे इसके पहले, जितने भी फ्लॉप होकर हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे फंसा हुआ है, ऐसी कोई कंपनी नहीं जो देती है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट फेल हो गया भाई, फेल हो गया तो उनका भी तो नुकसान हुआ है। जिसने उसको, जो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका
ऑपरेटिंग कॉस्ट, उनका रेंट, उनका ये वो सब तो जा चुका, दे चुके ना वो लोग। अभी जिस बंदे ने वो सॉफ्टवेयर बनाया था, वो डेवलपर, उसने तो कंपनी भी छोड़ दी है, तनख्वाह लेके निकल गया वो। अभी नया यूनिट आया, नया टीम आया है।